पहले वो सलाद खा ले, उसके कुछ देर बाद खाना खाने बैठे, या फिर जब खाना खाने बैठे तो शुरुआत सलाद से करे, पहले सारा सलाद खाए और उसके बाद में वो अपना मेन मील ले। डन। अब नेक्स्ट इवनिंग मील लिखो। इवनिंग मील 4 to 5 PM या फिर उनके टाइम के अकॉर्डिंग। जैसे कोई बंदा 2 बजे लंच लेता है तो उनका इवनिंग मील कितने बजे आएगा? 5 बजे के बाद। कोई बंदा 12:30 बजे लंच ले लेता है तो उनका इवनिंग मील आएगा 3:30 से 4 के बीच में। एटलीस्ट 4 PM को उनका इवनिंग मील आएगा। डन। और लिखो 7 to 8 PM डिनर। डिनर शेक लिखो, डिनर के सामने डिनर शेक। क्लियर? हम क्या करते हैं वेट लॉस के अंदर? ब्रेकफास्ट को शेक से रिप्लेस करते हैं और डिनर को शेक से रिप्लेस। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो रेगुलर में 2 टाइम शेक लेते हैं? हैंड रेज कीजिए अपना। वेरी गुड, सो मैनी पीपल। और जो लोग नहीं ले रहे हैं, आप आज से लेना शुरू कीजिए। कितने लोगों को ज्यादा कस्टमर चाहिए जो 2 टाइम शेक लिए? चाहिए ना? यस। मैं तो कभी कभी 3 टाइम लेती हूँ, तो मेरे कस्टमर्स भी हफ्ते में 2-3 बार 3 टाइम ले लेते हैं, राइट? तो जब हम 2-3 बार शेक लेना शुरू करेंगे तो हमारे कस्टमर्स भी 2-3 बार शेक लेना कंटिन्यू करेंगे। तो हमें 2 टाइम शेक लेना जरूरी है। और ये तो हम कब करवाते हैं? 1 वीक के बाद। एक बार जब भी कोई कस्टमर वेट लॉस या वेट गेन के लिए शुरू करेगा तो लिखो फर्स्ट 1 वीक हम 1 टाइम कराएंगे और 1 वीक के बाद हम 2 टाइम करेंगे। पर बताना कब से है? पहली ही बात में बताना है कि शेक आपका डिनर है। आफ्टर 1 वीक मैं आपको बताऊंगी, तब आपको शुरू करना है। लिखो ये सेंटेंस, मैं आपको बताऊंगी उसके बाद आपको शुरू करना है। बट अभी ये फर्स्ट 1 वीक आपको क्या क्या मील्स लेने हैं डिनर में, वो मैं आपको बता दूंगी। डन। अब उसकी पूरी लिस्ट मैं आपको भी लिखवाने वाली हूँ। क्लियर? उसके पहले मैं आपको कुछ चीजें दिखाती हूँ जहाँ पे आपको क्लियर हो कि कस्टमर को क्या देना है, कितना देना है। ये क्लियर हो गया आपको? सुबह उठ के पानी, जो लोग बिजी है डायरेक्ट शेक, डायरेक्ट अफ्रेश फिर शेक। जो वर्कआउट करते हैं उनको पहले अफ्रेश फिर शेक, वर्कआउट के बाद। जो वर्कआउट नहीं करते उनका अफ्रेश शेक। मिनिमम 10 मिनट, मैक्सिमम 30-40 मिनट्स के अंदर, 2 घंटे के अंदर 1 गिलास पानी पीना है। लिखिए, शेक के 2 घंटे के बाद में, 2 घंटे के अंदर 1 लीटर पानी पीना है। जैसे 8 बजे शेक पिया तो 10 बजे तक 1 लीटर पानी। मिड मॉर्निंग मील इफ नीडेड। लंच, सलाड कंपल्सरी, दाल और पल्सेस कंपल्सरी, रोज लेना है, सब्जियां रोज लेनी है, रोटी या चावल दोनों में से कोई एक चीज लेनी। 30 मिनट के बाद में हॉट अफ्रेश। और जो कस्टमर रहते हैं ना, जो खाना खाने के बाद क्या करते हैं, मस्त 2 घंटा एसी चालू करके सो जाते हैं। तो अभी उनकी ये हैबिट्स को आपको चेंज करवाना है। पहले ही दिन से वो नहीं करेंगे, पर स्टेप बाय स्टेप आपको बोलना है कि पहले आप थोड़ा काम करो, 5-10 मिनट लेफ्ट साइड टर्न करके सो जाओ, उसके बाद में काम करो, फिर आप गर्म अफ्रेश पियो और फिर बाद में सो, है ना? खाने के तुरंत बाद मत सोइए। कुछ लोग तो खाने के बाद तुरंत लेट जाते हैं और 10 मिनट की आप बात देखो तो उनके जबरदस्त घराटे बोलने शुरू हो जाते हैं। तो ये आपको चेंज करना है। फिर उनका रहेगा हाई इवनिंग में हाई प्रोटीन मील और रहेगा डिनर शेक 8 PM। और अगर वो अभी स्टार्टिंग के अंदर शेक नहीं ले रहे हैं तो जो भी आप उनको डिनर के ऑप्शंस बताएंगे वो आपको क्या करना है, उनको बताना है कि आपको 30 तक ले लेना। क्लियर? अब लिखो, बड़े अक्षर से लिखो फर्स्ट 1 वीक। शाम के डिनर में गेहूं चावल कम लेना है या तो नहीं लेना है फर्स्ट 1 वीक, क्योंकि हम 1 हफ्ते के बाद शेक शुरू कराएंगे। पर पहले हफ्ते रिजल्ट कैसे आएगा जब गेहूं चावल बंद नहीं कराएंगे? अब आपके माइंड में सबसे बड़ा क्वेश्चन आएगा, है ना, रोज कस्टमर शू खाए? खिचड़ी शाक ने भाकरी। कितने लोगों के कस्टमर ये बताते हैं जब शाम को क्या खाते हैं? खिचड़ी शाक ने भाकरी। फिक्स में रोटलो ने शाक, कड़ी रोटलो, राइट? तो ये टिपिकल इंडियन मील है। आई थिंक गुजराती सबके घर में ये खिचड़ी मोस्ट फेमस चीज है रोज शाम को खाने की। अब चेंज कैसे कराएंगे? पहले तो बंद होगा नहीं। सबसे पहले हम क्या कराएंगे, हफ्ते में 6 दिन ले रहे हैं तो हफ्ते में 2 या 3 दिन कराएंगे। तो लिखो क्या बोलना है, खिचड़ी में सब्जियां ज्यादा ऐड करें, दाल ज्यादा ऐड करें,
अब ये भी कस्टमर को नहीं पता होता है, वो क्या करेंगे, खिचड़ी के लिए जो चावल लेंगे 1 कटोरी और उसमें दाल डालेंगे 1 मुट्ठी। अब आपको क्या बोलना है, जितने चावल होते हैं उतनी ही दाल लीजिए या फिर चावल से ज्यादा क्वांटिटी में दाल लीजिए। सारी सब्जियां ऐड कीजिए, आलू कम ऐड कीजिए। कुछ लोगों के दिमाग में क्या रहता है पता है, सब्जी मतलब आलू। क्या खाया, आलू की सब्जी, शाम को आलू प्याज, दोपहर को आलू टमाटर, शाम को आलू आलू मटर। सुना है आपने, कुछ लोगों के घर में आलू बहुत ज्यादा बनते हैं। आप ये पूछेंगे तो पता चलेगा। तो आपको उनको बोलना है आलू कम। अब कौन सी सब्जियां डाल सकते हैं वो लिखिए, मटर, लीला वटाणा, कैबेज, कैरेट, કોબીજ, ગાજર, વટાણા, લખો ગુજરાતીમાં, લખો ગુજરાતીમાં, હિન્દીમાં, કોલીફ્લાવર, ફુલાવર, टमाटर, प्याज, आलू भी डाल सकते हैं, कितना छोटा साइज डालना है, बहुत ज्यादा नहीं डालना। ये सारी सब्जियां डाल दें। अब आपको कुछ कस्टमर ऐसे मिलेंगे जो यंग एज वाले हैं या जेनजी है या प्रो है, तो उन वो क्या बोलेंगे, मैम मैं तो एवोकाडो, ब्रोकोली, zucchini and spinach and baby corn and mushroom, ये सारी चीजें लाते हैं। सुना है, कितने लोगों ने सुना है? तो आप उनको ये सारे ऑप्शंस बता सकते हैं। क्या बोल सकते हैं आप, zucchini ऐड कर सकते हैं, लिखो लिखो zucchini। ऐसे कुछ आपको नहीं पता है पर आपको कस्टमर ऐसे मिल सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। zucchini, baby corn, मशरूम, ब्रोकोली, ये सारी चीजों को ऐड कर सकते हैं उनके डाइट के अंदर, जो भी खिचड़ी बनाए, पुलाव बनाए। अब वो ये सारे एक्सोटिक वेज टाइप की खिचड़ी तो बनाएंगे नहीं, वो बनाएंगे एक्सोटिक पुलाव, तो उसमें उनको बोल सकते हैं। ये सिर्फ क्या है, नाम मॉडर्न है, जो आजकल लोगों को खाना पसंद है और आजकल लोग ये सारी चीजें ढूंढ के लाते भी हैं और बनाते भी हैं। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे। क्लियर, ये हो गया। तो ये सारी चीजें उनको ऐड करते हैं। दूसरा, अब नीचे लिखो ऑप्शंस, मैं लिखवाती हूँ। पहले मैं आपको डिनर के ऑप्शंस लिखवा देती हूँ। मिड मील के तो बहुत सारे ऑप्शंस है। मिड मील के 2 ऑप्शन रहेंगे, या एक आप उनको सुबह में दे दो अगर जरूरत है तो ब्रेकफास्ट शेक और लंच के बीच में, और दूसरा आप उनको शाम को 4-5 बजे। उसमें से कोई भी ऑप्शन, वो दोनों मील में चलेंगे। डिनर ऑप्शन लिखो, दाल चिल्ला, बेसन चिल्ला, रवा उत्तपम, ओट्स खिचड़ी, मिक्स वेज खिचड़ी with lots of vegetable and dal, दलिया खिचड़ी, अप्पम, इडली सांभर। अब हर चीज में क्या बोलना है, जैसे आप इडली सांभर बना रहे हो तो इडली का जो है बना रहे हैं उसके अंदर दाल ज्यादा ऐड कर सकते हैं, रवा ऐड करके इडली बना सकते हैं ना, रवा इडली बना सकते हैं। उत्तपम, फिर उनको बोलो मिक्स दाल चिल्ला, आप उनको बोलो सारे दाल यूज करो, सारे पल्सेस यूज करो, है ना। स्प्राउट्स करके ले सकते हैं, भिगो के ले सकते हैं। नीचे लिखो स्प्राउट्स टिक्की, स्प्राउट्स टिक्की लिखा। मसाला ओट्स, मिक्स वेजिटेबल उपमा, स्प्राउट्स पोहा। अब जो कुछ घरों में ये बनता है बटाका पोहा, तो उसमें क्या डलता है, आलू। तो आपको क्या बोलना है, उसके अंदर आपको क्या डालना है, उबले हुए मूंग लिखो, ज्यादा क्वांटिटी में डालना है। आप भी कभी बना के लीजिए, बहुत अच्छा ऑप्शन है। उबले हुए मूंग डाल के पोहा बनाओ, उबले हुए मूंग डाल के भी खिचड़ी बना सकते हैं। ज्यादा मूंग ज्यादा डाल रहे हैं, चावल कम डाल। डन। अगर उपमा बना रहे हैं तो उसके अंदर दालें ऐड कीजिए, वेजिटेबल्स ज्यादा ऐड कीजिए। जो वेजिटेबल्स मैंने आपको लिखवाए वही वेजिटेबल्स आपको ऐड करने हैं खिचड़ी में, पुलाव में एंड आपके उपमा में। एंड अगर आप टिक्की बना रहे हैं, स्प्राउट्स टिक्की, उसमें भी ये सारे वेजिटेबल्स चॉप करके डाल सकते हैं। डन। फिर दूसरा लिखो, डीप फ्राइड फूड की जगह पर शैलो फ्राई यूज करो लिखो। ओवन, एयर फ्रायर, अप्पम मेकर, इसका यूज करो आप। ये कस्टमर को आपको बताना है, नहीं तो कस्टमर के घर में क्या बनेगा, अभी क्या आएगा, बारिश की मौसम आएगी तो क्या बनेगा, भजिया, ब्रेड पकौड़ा, बहुत सारी चीजें बनेगी, आलू वड़ा।
तो आप क्या बोलो कस्टमर को, सबसे पहले तो आपको नहीं खाना है, बनाना भी नहीं है। अगर बन रहा है फैमिली में बाकी लोगों के लिए, तो आप क्या बनाओ, उसको अप्पम मेकर में बना दो। बाकी लोगों के लिए डीप फ्राई करना है और आपके लिए अप्पम मेकर में बना दो, या फिर आप एयर फ्रायर में बना दो। और अगर ये नहीं करना है तो आप क्या करो, अपने लिए कुछ और बना लो, जैसे ओट्स या दलिया खिचड़ी ऐसा बना लो, और जो बना है फैमिली के लिए डीप फ्राई में किया हुआ दाल वड़ा या पकौड़ा, उसको टेस्ट के लिए 1 या 2 पीस ले लो। ये हम समझा सकते हैं कस्टमर को। कस्टमर गलती कहाँ करता है, वेट लॉस वाला पकोड़ा खाने में गलती नहीं करता है, वो सिर्फ पकोड़ा ही खाता है। तो खाने के साथ में एक पकोड़ा खाना कुछ गलत बात है, कभी कभार वो ले सकता है, पर वो वही पकोड़ा उसका मेन मील रहेगा, वो प्रॉब्लम है। अब किसी को पूछते हैं डिनर में क्या बना, आज दाल वड़ा बने, आज गोटा बने, हाँ देखो उसके घोल का चिल्ला बना लो, ग्रेट, तो उसका चिल्ला बन सकता है, अप्पम मेकर में बना सकते हैं, एयर फ्रायर में बना सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस है। बताना क्या है आपको, डीप फ्राइड फूड अवॉइड करो, फिर उनके ऑप्शंस बता, ठीक है। फिर जो लोग रहेंगे कुकिंग मास्टर, वो खुद से अपना रास्ता ढूंढ लेंगे, या फिर वो खुद से कुछ और नया बनाएंगे, वो आपको बताएंगे, फोटो भेजिए, देखो मैंने ये किया है ना। वो जो लोग फूडी रहते हैं ना, उनके खुराफाती आइडियाज आ ही जाते हैं कि अपने टेस्ट का खाना हेल्दी वे में कैसे पका के खाया जाए। क्लियर आपको ये सारे डिनर के ऑप्शन? आई थिंक फर्स्ट 7 डेज में 7 तो डिफरेंट ऑप्शन आपको मिल ही गए अपने कस्टमर को देने के लिए। और उसके बाद डे 8th डे से हमें क्या करना है, शेक करवाना है। फिर जो कस्टमर को कभी कभार खाने का मन होता है ना शाम को, मैडम आज तो भूख लगी है, शाम को शेक के बदले क्या खाऊं, तो इसी ऑप्शन में से कुछ बता दो, ठीक है। शाम को गेहूं चावल नहीं, यही सारे। अब कस्टमर बोलेगा कौन सी चीजें बना सकते हैं, तो लिख लो उसको आप। ये तो आपने आइटम्स के नाम लिखे, अभी आप चीजें लिख लो, लिखो ओट्स, बेसन, सूजी, दाल, पल्सेस, वेजिटेबल, इन चीजों को मिला के जो बनता है आप बना के खाओ। कस्टमर पूछेंगे ना खाना क्या है, फिर गेहूं चावल का, तो बोला ओट्स, दाल, बेसन, सूजी, पल्सेस, वेजिटेबल्स, स्प्राउट्स, इन चीजों को मिला के जो बनाना है बनाओ, है ना। टिक्की बनाओ, कबाब बनाओ, चिल्ला बनाओ, अप्पम बनाओ, इडली बनाओ, उत्तपम बनाओ, जो बनाना है बनाओ। डन। चलिए अब हम यहाँ पर कुछ हेल्दी ऑप्शंस देखेंगे जो रहेंगे उसके कैलोरी न्यूट्रिशन वैल्यू के साथ। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको आप बाद में लिस्ट बना के भी अपने कस्टमर को बोल सकते हैं। इतनी सारी चीजें हैं जो हम मिड मील स्नैक में सुबह में या फिर शाम को ले सकते हैं। रोस्टेड चना, सोया नट्स, पनीर क्यूब्स, ग्रीक योगर्ट, हम कर्डी, स्प्राउट चाट, टोफू क्यूब्स, मूंग दाल चिल्ला, बेसन चिल्ला, रोस्टेड एडवामे। अब ये एडवामे करके बीन्स आते हैं, आप देख लेना, बहुत सारा ऐड आता है उसके फेसबुक पे, रोस्टेड एडवामे बीन्स का। और फिर पीनट चाट, आलमंड्स, मिक्स सीड्स, मिक्स नट्स, प्रोटीन स्मूदी, पनीर टिक्का, सत्तू ड्रिंक, क्विनोआ सलाद, कॉटेज चीज एंड वेजीज, मखाना एंड नट्स, पीनट बटर ऑन एप्पल स्लाइस। इसका कैलोरीज, क्वांटिटी सब कुछ है यहाँ पर। सत्तू ड्रिंक कैसे बनाएंगे, लिख लो आप अपने कस्टमर को बताने के लिए। लिखो भुना हुआ चना छिलका निकाल के मिक्सी में क्रश करके बना के रखना है, और क्या करना है, छाछ में डाल के पीना है, छाछ में डाल के पीना है। शाम को आप जैसे बोलेंगे किसी को कि शाम को आपको एक मुट्ठी चना खाना है या बादाम खाने हैं, पर वो तो ट्रैवलिंग में है या ऑफिस में है, सबके सामने खा नहीं सकते, तो आप उनको क्या बोलो, ठीक है ये सत्तू ड्रिंक आप छाछ में 2-3 चम्मच डाल के पिए। डन, क्लियर। अब और भी बहुत सारे ऑप्शन है, ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अलग अलग तरह के सैलेड्स है, डिप्स है, ले लो स्क्रीनशॉट जो अपने कस्टमर को आप बता सकते। तो सबसे ज्यादा कस्टमर को क्या बताना है, आपको हर मील में प्रोटीन ऐड करना है। लिखो अपनी डायरी में, ऐड प्रोटीन इन एवरी मील। तो अब टॉप 10 हाईएस्ट प्रोटीन वाले सोर्सेस है यहाँ पर, ये लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्या है, सोया नट्स, टोफू क्यूब्स, मूंग दाल चिल्ला, रोस्टेड एडवामे, ग्रीक योगर्ट, बेसन चिल्ला, स्प्राउट चाट, मंकर टी, मिक्सेस एंड सत्तू ड्रिंक्स। ये 10 जो है वो हाईएस्ट प्रोटीन वेजिटेरियन सोर्सेस है। पर यहाँ पर लिखो नीचे बड़े अक्षर में लिखो, बोल्ड लिखो,
पोर्शन कंट्रोल पे ध्यान देना है। लिखो लिखो और कस्टमर को बताओ। और इसीलिए हमको क्या करना है, फोटो मंगवानी है कस्टमर की कि वो खा कितना रहा है। इतना बड़ा प्लेट भर के पनीर तो नहीं खा रहा है। ये देख, चने का पूरा पैकेट एक ही दिन में तो नहीं कर रहा है। आइडियली क्या बोलना है, लिख, वन हैंडफुल, एक मुट्ठी में आता है उतना आपको लेना है। कोई बहुत मोटा रहेगा तो उसकी मुट्ठी भी मोटी रहेगी ना, वो ज्यादा ले लेगा, राइट। 100 किलो वाले की नीड अलग रहती है, 80 किलो वाले की नीड अलग रहती है, 70 किलो वाले की नीड अलग रहती है। तो वो अपनी मुट्ठी अपने नीड के अकॉर्डिंग भर ले। आप भी देखो, जब आपको खाना होता है तो आप बड़ी मुट्ठी भरते हो, जब आपको नहीं खाना होता है तो आप थोड़ा सा लेते हो, जब आपको कोई ऑफर करता है। सेम चीज है। तो पर्सन टू पर्सन ये सारी चीजें जो है वो वेरी करती है। समझ में आया यहाँ तक आपको? अब समझाना क्या है कस्टमर को, लिखो। हर मील में प्रोटीन ऐड करने से मसल बिल्ड होते हैं। लिखो लिखो। लॉन्ग टाइम तक भूख नहीं लगती है, मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है। एक एक पॉइंट लिखो। वो आपको एनर्जी देता है और अच्छे फैट लॉस के लिए हेल्प करता है। लिख लिया सारे पॉइंट? लॉन्ग टाइम तक भूख नहीं लगती है, मसल बिल्ड होते हैं, फैट लॉस के लिए हेल्प करता है। अब इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें लिखने हैं और समझने हैं वेट लॉस के। इम्पोर्टेंट पॉइंट, इम्पोर्टेंट टिप्स फॉर वेट लॉस। सबसे पहले, अगर कस्टमर दूध यूज कर रहा है तो मेक श्योर लो फैट मिल्क होना चाहिए। अभी तो शेक मेट है ना, तो बेस्ट ऑप्शन है। मैं तो कभी किसी को मिल्क में बोलती नहीं। अगर कस्टमर सामने से बोलेगा दूध में लेना है तो ही, अदरवाइज नो मिल्क। शेक मेट कंपलसरी, शेक मेट नहीं ले रहा है तो पानी में शेक। अगर मिल्क ले रहा है तो लो फैट, ये रहेगा वेट लॉस के लिए। नेक्स्ट लिखो, ड्रिंक मिनिमम 3 to 4 लीटर वाटर। उसके बाजू में लिखो अकॉर्डिंग टू बॉडी नीड। अब लिखो कितना है बॉडी नीड, देखिए आप 20 kg के ऊपर 1 लीटर। लिखो 20 किलो वजन के ऊपर 1 लीटर, तो 80 किलो वजन है तो 4 लीटर, 100 किलो वजन है तो 5 लीटर, उससे ज्यादा नहीं। 110 वाले को भी 5 लीटर ही बोलते। 70 kg है तो 3.5 लीटर। ये एवरेज है। कोई कस्टमर पहले से ही ज्यादा पीता है तो उसका ज्यादा जाएगा। मेरे जैसे कोई बंदा है तो वो दिन का 6 लीटर भी पी सकता है। पर जो कुछ लोग ऐसे रहेंगे जो पूरे दिन में 1 लीटर 2 लीटर ही पी रहे हैं, तो वो कैसे बढ़ाएंगे, उनको बोलना है हर मील के बाद आधे घंटे के बाद, जैसे सुबह शेक के बाद 2 घंटे के अंदर 1 लीटर पानी का बॉटल। अब उनको बताओ 1 लीटर का बॉटल रखो और उसको मेजर करो पूरे दिन में कितना खत्म होता है। अगर ऐसे नहीं कर रहे हैं, ग्लास से ले रहे हैं, तो क्या बोलना है, सुबह के शेक से दोपहर तक 4-5 ग्लास यानी 1 लीटर हो गया। दोपहर के खाने के बाद तुरंत तो पीना नहीं है, पहले ऑफ्रेश पिएंगे तो ऑफ्रेश भी बताओ बड़े वाले कांच के ग्लास में, जितना ग्लास बड़ा रहेगा उतना पानी ज्यादा जाएगा। फिर आफ्टरनून से लेके इवनिंग तक और 1 लीटर का बॉटल, फिर जो शाम का मिल जाएगा उसके बाद रात तक थोड़ा आधा बॉटल, फिर रात को बहुत ज्यादा पानी। कस्टमर को क्या बोलना है, शाम के 6-7 बजे तक लिखो, शाम के 6-7 बजे तक 80% वाटर इनटेक को कंप्लीट करना, क्योंकि लेट नाइट कस्टमर पानी पिएंगे तो वाटर रिटेंशन करेगा, दूसरा रात को उठना पड़ेगा वॉशरूम जाने के लिए, दोनों ही चीज डिस्टर्ब करेगी रिजल्ट के लिए। तीसरा लिखो अवॉइड डीप फ्राइड फूड। हमने कस्टमर को क्या नहीं खाना है उसके पहले बहुत सारी चीजें बतानी है कि क्या खाना है, क्योंकि जब पहले ही आप ये बताएंगे आनती खावा, तो कस्टमर बोलेगा नहीं करना है वेट लॉस, जाने दो मरने दो मेरे को, इतनी सारी चीजें खाने का मना होता है। पर पहले उनको खाने का बहुत सारा ऑप्शन बता दो, क्या क्या खा सकते हैं उसका इतना लंबा लिस्ट दे दो कि उसके बाद जो चीजें नहीं खानी है वो लिस्ट दे के उसको इतना भी दुख दर्द ना हो, इतना भी दुख दर्द ना हो। तो लिखो अभी क्या नहीं खाना है, डीप फ्राइड फूड, मैदा यानी सारा जंक फूड आ गया, बर्गर, सैंडविच, पिज्जा, पफ, पिज्जा, बड़ा पाव, सारी चीजें आ गई जिसमें मैदा आता है। कोई हंस रहा है, किसी को मुंह में पानी आ रहा है, पर आपको याद नहीं करना।
भले नाम सुन के याद आ गया पर याद नहीं करना है। लिखो और फिर कस्टमर बोलेगा मैडम ये मैं कभी नहीं खा सकती, तो आप लिखो वंस इन अ वाइल, यानी 15 दिन में, महीने में एक बार, या आप उनको ऐसा टारगेट दो कि आप 5 किलो कम करो, फिर हम दोनों ही जाएंगे आपका फेवरेट वड़ा पाव खाने या पिज्जा खाना, हम दोनों साथ जाएंगे। अगर पॉसिबल है तो ही बोलो, वरना मत बोलो, हाँ, नहीं तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम हो। देखो आपका रिश्ता कितना अच्छा है। अगर आप अपोजिट जेंडर है तो इतना अपने हिसाब से आप रिलेशन बिल्ड करो कस्टमर के साथ। डन? तो ये अवॉइड करना है। और लिखो क्या, शुगरी ड्रिंक। बहुत सारे लोगों को ऐसा हैबिट होता है, अभी गर्मी है ना तो मिरिंडा लेके पी लिया, माजा पी, कोई भी बॉटल लेके उठा के पी लिया। ये क्या जाता है, लिखो आप, उसमें कुछ न्यूट्रिशन नहीं है और बहुत ज्यादा कैलोरी और बहुत ज्यादा शुगर जाता है। देखो ऑल शुगरी ड्रिंक। और क्या नहीं लेना है, कटिंग टी कॉफी। कुछ लोगों का रहता है ना जो ऑफिस में जॉब करते हैं, उनके एक एक घंटे में छोटे छोटे कप आते हैं चाय के। मेरे भी आते थे पहले, जब मैं एज ए नर्स जॉब करती थी और मेरा आईसीयू में नाइट ड्यूटी लगता था, तो रात के 8 बजे से सुबह के 8 बजे के बीच में ऐसे छोटे छोटे 10 कप चाय पीती, क्योंकि आईसीयू में पूरी रात जागना होता था और हर एक घंटे पे चाय का एक छोटा कप आता था कैसे। तो वो मैं लेती थी, पर बाद में जब मैंने न्यूट्रिशन शुरू किया तो मैंने उसको चेंज किया, और मैंने भी क्या किया, जब नाइट ड्यूटी है तो अफ्रेश पीना कंटिन्यू किया। तो आपका कस्टमर अगर बहुत ज्यादा टी कॉफी ले रहा है तो उसको अफ्रेश से रिप्लेस करवाओ। अगर उनको चाहिए ही चाहिए तो पहले कम करवाओ। कोई भी कस्टमर पहले ही दिन से सब कुछ बंद नहीं करे, पर हैबिट्स को चेंज करने के लिए बोलो। 2 बार ले रहे तो 1 बार लो, 4 बार ले रहे तो 3 बार या 2 बार करो। इस तरीके से उनको चेंज करवाओ। लिखा आपने? आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, ऑल डीप फ्राइड फूड, ऑल स्वीट। फिर कुछ रहते हैं ना जिनका स्वीट टूथ होता है, सुना है आपने? मैडम मेरा तो स्वीट टूथ है, मुझे तो खाने के बाद मीठा चाहिए ही चाहिए। उनको क्या बोलेंगे आप? खाने के बाद मीठा चाहिए ही चाहिए। तो लिखो आप, गुड़ खा सकते हैं थोड़ा सा, इतना छोटा पीस। फिर गुड़ की बनाई हुई जो सुखड़ी रहती है, लड्डू रहता है, वो थोड़ा सा ले सकते हैं। आप बोलो उनको कि अगर आपको रोज पेड़ा, बर्फी, घेवर, मलाई घेवर, रबड़ी, जलेबी, बासुंदी, रसगुल्ला, अगर ये खाने का मन कर रहा है तो ये नहीं खाना है और मुंह में पानी बिल्कुल भी नहीं लाना है। अगर आ रहा है तो ऑपरेशन। कुछ लोगों को मिठाई का नाम सुनते ही पानी आता है, तो ये नहीं लाना है। तो क्या बोलो, गुड़ खाओ या गुड़ की बनी हुई स्वीट को थोड़ा सा खाओ। क्लियर? ज्यादा नहीं खाना। और लिखो बहुत, डोंट चेक वेट एवरी डे, डोंट चेक वेट एवरी डे। कुछ कस्टमर है ना रोज सवारे उठी वजन चेक करवा માટે ઊભા રહી જાય કાંટા પર, तो कस्टमर को क्या बोलना है, हफ्ते में एक ही बार वजन चेक करना है। दूसरा लिखो, हर मील्स के फोटो कंपलसरी ग्रुप में शेयर करने हैं। अगर ग्रुप में पॉसिबल नहीं है तो मुझे पर्सनली शेयर कर, या आप उनका और आपका एक ग्रुप बना। क्या, जैसे कि यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं प्रीत प्रजापति, अगर उनको वेट लॉस करना है तो मैं ग्रुप कैसे बनाऊंगी मेरे वेट लॉस वाले कस्टमर का, ट्रांसफॉर्मेशन प्रीत प्रजापति, उसमें मैं ऐड करूंगी मैं अपना नंबर, मेरे हस्बैंड का नंबर और प्रीत प्रजापति का। अगर उनके वाइफ भी है तो उनके सारे वीडियोस उनके वाइफ बनाते हैं तो मैं उनको भी ऐड करूंगी, ताकि वो टिफिन पैक करके दे या जो भी खाना बनाए तो वो भी फोटो शेयर कर सके या वहाँ पर कम्युनिकेट कर सके। तो हर कस्टमर का ऐसे ग्रुप बनाओ। क्लियर? ये बेस्ट ऑप्शन है कि आप एक ग्रुप बनाओ, वहाँ पर थोड़ा प्रोफेशनल दिखेगा। नहीं तो आपका रेगुलर जो अपने क्लब का, मॉर्निंग कम्युनिटी का, कस्टमर का ग्रुप है वहाँ पे ऐड करो। अब लिखो सबसे पहले, और बोल्ड करके लिखो, खुद के सारे मील्स के कंपलसरी फोटो शेयर करना है। कि आप कस्टमर को कितना, जब आप शेयर करो वो डेफिनेटली शेयर करें। अब फिर डांटना नहीं है कस्टमर को, फोटो नहीं आए तो। आपको फॉलोअप कैसे करना है वो कल सिखाएंगे। हाँ, थोड़ा सब्र करो, कल सिखाएंगे कि कस्टमर को फॉलोअप कैसे करना है। तो वैसे आपको उनको अच्छे से गाइड करना है। मील्स के फोटो शेयर करने के लिए आपको उन्हें बोलना है। चलो अभी आप नए पेज पे आ जाओ, जहाँ पर भी आपने लिखा, नए पेज पे लिखने की शुरुआत करो।
कितने लोग रहते हैं जिनके कस्टमर को वेट लॉस के अंदर बीपी, डायबिटीज, थायराइड, ये सब भी रहता है, रहते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा एडवांस गाइडेंस हम लोग को देंगे। एडवांस न्यूट्रिशन भी देना है। इसमें दो ऑप्शन, एक तो आप पहले से दे सकते हैं, दूसरा 15 दिन ट्रायल प्रोग्राम करने के बाद। कस्टमर पहले ही बड़ा पैक लेने के लिए रेडी है, उसको बजट का इश्यू भी नहीं है, तो पहले ही दे दो। और अगर ऐसा है तो एक हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन के बाद लिखो। सबसे पहले टाइटल थायराइड, हाइपोथायरॉइडिज्म, यहाँ पर दो रहते हैं, लिपोथायरॉइडिज्म, सुपोथायरॉइडिज्म। तो हाइपो में क्या होता है, वजन बढ़ता है, फैट बढ़ता है, बॉडी में वाटर रिटेंशन बढ़ता है। और हाइपर के अंदर वजन कम होता है, बहुत ओवर एक्टिव होते हैं, ओवर फिगर रहते हैं, का इमेज व्हाइट आया और उनका वजन कम होता है। तो ये हाइपो के अंदर क्या लेना है, लिखो सेल्यूलोज 3 टाइम्स अ डे 15 मिनट्स बिफोर मील या आफ्टर मील दे सकते हैं। और क्या करना है, ये सभी को करना है, पर सॉल्टी फूड अवॉइड करना सभी को बोलना है, पर पर्टिकुलरली ये फूड अवॉइड करना थायराइड वाले बंदे को बोलना है। क्या बोलना है, चाइनीज फूड नहीं खाना है जिसके अंदर आजीनोमोटो, सुना है आपने, आजीनोमोटो आवे चाइनीज फूड में, वो नहीं खाना है। एक्सेस सॉल्ट इन एनी डिश, ऊपर से मीठा नाखवानी आदत नहीं खाना। कुछ लोग रहते हैं ऐसे, उनको मना बोलना है, कम करवाना है। स्पिनच जिसके अंदर सॉल्ट की अमाउंट ज्यादा है, ऐसे खाना आपको उनको कम बोलना है। क्लियर, थायराइड ये बेसिक आ गया। नेक्स्ट लिखो गैस एसिडिटी। गैस एसिडिटी वाले को पहले दिन दो। हाँ, गैस एसिडिटी के अंदर क्या देना है, लिखो एलो प्लस और एनो कॉन्सेंट्रेट बट। सबसे पहले हम क्या देंगे, एलो प्लस। क्यों, कस्टमर का बजट डिस्टर्ब नहीं होगा, कोई भी बंदा रहेगा एलो प्लस इजीली अफोर्ड कर पाएगा। क्लियर, एलो कॉन्सेंट्रेट अगर बजट है तो दे सकते हैं। जिनको एसिडिटी है उनको लिखो जिंजर और फ्रेश कम देना है। जिनको एसिडिटी है ना, उनको आप मैंगो शेक अवॉइड कीजिए, जिंजर और फ्रेश अवॉइड कीजिए। किसी को लेमन पीने से एसिडिटी होती है, तो आप पूछिए कि गर्म पानी में नींबू डालते हैं तो क्या आपको एसिडिटी होती है, तो उनको लेमन भी मत दीजिए, उनको बाकी फ्लेवर्स दीजिए, पीच, इलायची, सिनामन, ये वाले। कुछ लोगों को तुलसी वाला फ्रेश ये पूछेंगे तो आप फ्लेवर बताएंगे तो वो आपको बोल देंगे हाँ मन आदू वाड़ू खावा थी, एसिडिटी था, मैंने अदरक वाला कुछ खाया तो मेरे पेट में जलता है, ऐसा कस्टमर बोलेगा आप जब बात करेंगे। क्लियर, तो आपको क्या करना है, स्पाइसी फूड अवॉइड करने का बोलना है पहले ही दिन से। चाय कॉफी का अमाउंट कंप्लीटली रिड्यूस करवा देना है एसिडिटी के लिए। और पहले ही दिन से आपको उनका जो भी वेट लॉस का प्रोग्राम रहेगा उसमें एलो प्लस या एलो कॉन्सेंट्रेट एड ऑन करना। अगर आप एलो प्लस दे रहे हैं तो 2 कैप्सूल एक साथ में सुबह एक साथ लिख लो, अगर नहीं होता है तो कोकी ना खाओ हर्बल लाइफ के अंदर सक्सेसफुल होने के लिए रट्टा मारना है। सुबह उठ के 2 एलो प्लस या एक सुबह एक रात। बेस्ट वे क्या है, सुबह एक साथ में 2 दे दो और फ्रेश में डाल के। डन। अगर एलो कॉन्सेंट्रेट दे रहे हैं तो लिखो 1 कैप या 2 कैप उनके नीड के अकॉर्डिंग, 1 गिलास 250 ml वाटर के अंदर बिफोर मॉर्निंग शेक, यानी सुबह उठ के सबसे पहले और रात को सोने से पहले, दोनों ही टाइम या दोनों में से कोई भी एक टाइम। क्लियर। अब नेक्स्ट लिखो उसके बाद में हाई ब्लड प्रेशर। अब देखो जिनको ना हाई बीपी रहता है ना, उनको आप पहले ऑफरेश नहीं भी देंगे तो चलेगा। अगर दे दिया है तो क्या बोलना है, अभी हमने सबसे पहले डिस्कस किया ना, ऑफरेश 1 स्पून 2 स्पून, अभी किसी ने शेयर किया 3 स्पून भी वो ले रहे हैं। आइडियली हम 2 स्पून देते हैं, पर जिनको हाई बीपी है उनको एक बार शुरू करवाओ। हम क्या देते हैं ऑफरेश 3 बार, सुबह, दोपहर को खाना खाने के बाद और शाम को 4 से 6 के बीच में। कभी आप लोग लेते हो शाम को ऑफरेश, आपके कस्टमर्स भी लेते हैं, आप देते हैं ना, तो शाम का ऑफरेश। और बताना क्या है, शाम को 6 बजे के बाद ऑफरेश नहीं लेना। कुछ कस्टमर ऐसे रहेंगे जो रात को 11 बजे ऑफरेश पी के भी सो पाए, और कुछ मेरे जैसे लोग रहेंगे जो 6 बजे के बाद ऑफरेश पियेंगे तो रात को भूवड़ की तरह जगेंगे, उनको नींद नहीं आएगी। पर ऑफरेश क्या है, कैफीन है, चाय है, तो आइडियली हमें कस्टमर को 6 बजे के बाद लेने का मना बोलना है। पर आपको उनको बोलना है कि अगर आप 7 बजे जॉब से आते हैं, आप थके हुए हैं,
अभी आपको आके घर का काम भी करना है, आपको डिनर भी करना है और आपको रात को नींद आ जाती है अफ्रेश पीने के बाद, तो आप शाम को भी अफ्रेश ले सकते हो। ये समझा के बताना है। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, पर एज ए कोच आपको पता होना चाहिए अफ्रेश कब लेना है, कब नहीं देना है, किस पर्सन को देना है। मेरे हस्बैंड रात को जब भी थके हुए रहते हैं तो अफ्रेश पीने के बाद सोते हैं। अगर रात को 12 बजे 1 बजे भी घर पे आएंगे तो पहले गर्म अफ्रेश पियेंगे फिर सोएंगे, और मैं 6 बजे के बाद अफ्रेश नहीं लेती। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। डन। पर जिनको हाई बीपी है लिखो अवॉइड मोर अफ्रेश और नो अफ्रेश। दूसरा लिखो डोंट गिव हर्बल कंट्रोल। हर्बल कंट्रोल भी हाई बीपी पर्सन को नहीं देना। अल्टीमेटली क्या हमने क्या किया यहाँ पर, कैफीन वाली चीजें कम करवाई, समझे आप? क्योंकि क्या आता है हर्बल कंट्रोल में भी कैफीन, टी आती है ना, ब्लैक टी, ग्रीन टी, ओलोंग टी, तो वो हमने कम करवाया। अब बेस्ट चीज क्या है लिखिए, नाइटवर्क्स इज बेस्ट न्यूट्रिशन इन सच केसेस। सच नहीं, सारे केसेस के अंदर अगर नाइटवर्क्स दिया तो जबरदस्त रिजल्ट आता है हाई बीपी वाले पर्सन। पर सोचो आपका जो कस्टमर है वो पहली बार ले रहा है तो क्या वो लेगा, नाइटवर्क्स लेगा? अगर आप मस्त 6 पैक आइडियल वेट पे है और आप जो बोलेंगे आपका कस्टमर करेगा। पर जब हम बजट कंसर्न से देखेंगे और हम 6000 का उनको वेट लॉस प्रोग्राम दे रहे हैं, हम उनको साथ में नाइटवर्क्स भी दे रहे हैं, तो शायद कस्टमर सोचेगा। तो आप उनको क्या बोलो कस्टमर को, देखिए आपका वजन इतना ज्यादा है तो पहले आप वेट लॉस पे फोकस करो, आपका बीपी थोड़ा नॉर्मल आना शुरू होगा। आपको दवाई लेनी है, कोई भी कंडीशन है, बीपी है, डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल है, कुछ भी है, दवाई उनको बंद नहीं करवानी। आपको पहले ही दिन ये चीज कस्टमर को बोलनी है कि ये न्यूट्रिशन खाना है और आपको अपना दवाइयाँ जो भी है डॉक्टर के गाइडेंस के अकॉर्डिंग लेनी ही लेनी। कस्टमर बोलेगा मैडम खाधा પછી दवा लेवानी, भूख्या पेटे ना लेवानी, तो क्या बोलना है, शेक आपका खाना है, खाने के पहले वाली दवाई शेक के पहले लीजिए, खाने के बाद वाली दवाई शेक के बाद लीजिए। क्लियर? तो हाई बीपी के अंदर हमें देना है नाइटवर्क, एलो प्लस बी उसके अंदर दे सकते हैं, लिख लीजिए आप। और अगर आपके कस्टमर को कोलेस्ट्रॉल है तो लिखिए बीटा हार्ट और हर्बल लाइफ लाइन, ये न्यूट्रिशन उनको ऐड करना है। लिखिए डायरी में, ये चीज स्लाइड में लिखिए। कोलेस्ट्रॉल लिखिए, उसके सामने लिखिए बीटा हार्ट ऑब्लिक हर्बल लाइफ लाइन। ये दोनों ही न्यूट्रिशन या दोनों में से कोई भी एक बजट के अकॉर्डिंग दे सकते। नेक्स्ट लिखिए पीसीओडी पीसीओएस, उसका नया नाम हो गया है अभी पीएमओएस। सुना किसी ने? लंगड़ी लेता है तेरे छू लोगों हो ने जा सुना जाओ पीएमओएस आया सोशल मीडिया पे, नया नाम पीसीओडी का। देखो फिर करेंगे उसके अंदर पीसीओडी पीसीओएस के अंदर। सबसे पहले तो देखो जो भी आप पीसीओडी पीसीओएस वाले का मील प्लान बनाते हैं ना, उसमें उनको कंपलसरी वर्कआउट बताना है। अगर वो आपके क्लब में नहीं आ रहे हैं तो उनको लिखो, नहीं तो सबको ही बोलना है आपको कि आपको मिनिमम 30 मिनट्स वॉकिंग या घर पर छोटा मोटा कोई भी एक्सरसाइज, या आप उनको अपने क्लब के वर्कआउट की कुछ वीडियोस दे दो कि वो अपने टाइम पे करे, सुबह जल्दी उठ के करे या रात को करे या शाम को करे। अगर आपका और भी कोई बैच चल रहा है ना, सुबह मिड मॉर्निंग में या फिर शाम को 4-5 बजे, तो उसमें आप बुला सकते हैं अगर आपका क्लब चल रहा है, अगर अलग कोई टाइम है। तो पीसीओडी के अंदर मस्ट वर्कआउट, वैसे तो सारे केसेस में, पर इसमें तो मस्ट करवाना है। और लिखो हर्बल लाइफ लाइन देना है, पीसीओडी में मस्ट है। दूसरा लिखो वुमेन्स चॉइस। तीसरा लिखो मल्टीविटामिन। ये 3 चीज हमें कंपलसरी ऐड करवानी है। अब आपका कस्टमर पहले ही वेट लॉस के साथ सारी चीजें नहीं ले सकता है, तो लिखो फर्स्ट प्रायोरिटी मल्टीविटामिन। मल्टीविटामिन इज फर्स्ट प्रायोरिटी, बाकी सारी चीजें 1 बाय 1 आप उनको ऐड ऑन करवाइए। और क्या गाइड करना है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट को कम करना है, फैट को कम करना है, फाइबर का इंटेक, प्रोटीन का इंटेक और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बढ़ाना है। डन। अब मैं आपको थोड़ा बताती हूँ, सिंपल कार्ब्स कॉम्प्लेक्स कार्ब में क्या आता है। व्हाइट राइस, गेहूं, मैदा, ये सारा सिंपल कार्ब है। आलू, ये भी सिंपल कार्ब है। कॉम्प्लेक्स कार्ब क्या है, आलू के सामने स्वीट पोटैटो, शक्करिया जिसको बोलते हैं, वो कॉम्प्लेक्स कार्ब है। व्हाइट राइस के सामने ब्राउन राइस कॉम्प्लेक्स कार्ब है। ये
लिख लीजिए, याद कर लीजिए, आपको ये चीजें हेल्प करेगी कस्टमर को समझाने की। मल्टीग्रेन आटा, कॉम्प्लेक्स कार्ब, डन। ये सारे कंडीशंस के अंदर हमें ये सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी है। अब नेक्स्ट लिखिए डायबिटीज। देखो शेक, अफ्रेश, प्रोटीन शेक मेट, ये सब में आएगा कॉमन। अब मैं जो बता रही हूँ डिजीज के अकॉर्डिंग जो टैबलेट का प्रोडक्ट का नाम वो उसमें एडिशनल ऐड होगा, पर आपका कस्टमर का बजट नहीं है तो जो दे रहे हैं बेसिक उतना देना है और बाकी लाइफस्टाइल चेंजेस करवाना है। डन। लिखो डायबिटीज के अंदर हमें क्या करना है, एक्टिवेटेड फाइबर टैबलेट या फाइबर कॉम्प्लेक्स कंपलसरी आप उनको बोलो कि ये चीज से आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा शुगर लेवल को स्टेबलाइज करने में। फिर लिखो ब्राउन राइस प्रीफर करो, होल व्हीट का आटा प्रीफर करो, क्विनोआ, ओटमील, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, बीन्स, लेंटिल्स, ये सारी चीजों का इंटेक बढ़ा दो। तो डायबिटीज में हमने अगर शेक, अफ्रेश, प्रोटीन शेक में दिया है तो ऐड क्या करना है, सबसे पहला या तो फाइबर कॉम्प्लेक्स का पाउडर या फिर टैबलेट। अगर पाउडर ले रहे तो लिखो शेक के अंदर डालना है 1 स्कूप। अगर टैबलेट ले रहे तो लिखो 3 टाइम्स लेनी है, 15 मिनट्स बिफोर और आफ्टर मील। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट लिखो यूरिक एसिड, गाउट या फिर किडनी प्रॉब्लम। अब आपने सुना है आपका कस्टमर आपको ऐसा बोलेगा, मैडम મને તો છે ને प्रोटीन खावानी ना पाड़ी છે। सुना है आपने। अब क्या करेंगे उनको, तो हम उनको 2 ऑप्शन दे सकते हैं। पहले हम उनको ऐसा बोलेंगे देखो आपका वजन ज्यादा है तो आपको प्रोटीन तो चाहिए, आपको फूड से खाने का इसलिए मना किया है क्योंकि फूड का जो प्रोटीन है डाइजेस्ट करके मेटाबॉलिज्म के अंदर प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से आपको यूरिक एसिड बढ़ रहा है। पर हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन का जो भी प्रोटीन पाउडर है वो 98% डाइजेस्टेबल एंड एब्सॉर्बेबल है, तो इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर अभी आप शुरू कर रहे हैं तो आप सिर्फ फॉर्मूला 1 और शेक मेट से शुरू कीजिए, प्रोटीन पाउडर मत लीजिए। डन। तो आप क्या करवाइए, शेक और शेक मेट से शुरू करवाइए, फिर उनको अच्छा रिजल्ट आता है वेट लॉस में, फिर आप उनको 1 महीना प्रोटीन ऐड करवाइए और फिर अगर उनको अच्छा लगता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो प्रोटीन को कंटिन्यू करवाना है। अगर किसी को प्रोटीन पाउडर से चैलेंज आता है तो सिर्फ शेक, अफ्रेश और शेक मेट कंटिन्यू करवाना। क्लियर। यहाँ पे पर्सन टू पर्सन रिजल्ट चेंजेस होते हैं और कुछ लोगों का माइंडसेट भी ऐसा होता है। अगर कोई पर्सन ऐसा सोचेगा अरे मैं तो प्रोटीन लेता हूँ ना तो मुझे गाउट का प्रॉब्लम बढ़ता ही है, तो उसका बढ़ेगा। और कोई सोचेगा नहीं हर्बलाइफ प्रोटीन लेने से कुछ नहीं होता है, नहीं बढ़ेगा, तो नहीं बढ़ेगा। कुछ चीजें उनके थॉट प्रोसेस पे जाती है। पर यहाँ पर हमें कस्टमर का फोकस रखवाना है हेल्दी ईटिंग हैबिट्स के ऊपर, शेक अफ्रेश को रेगुलर यूज करें और उनके रिजल्ट के ऊपर फोकस करें, क्योंकि जैसे ही एक्स्ट्रा फैट लॉस होना शुरू होगा, इंटरनल चेंजेस आएंगे, ये सारी चीजों में उनको फायदा होगा। लिखो और क्या करना है, अगर कस्टमर थोड़ा बहुत प्रोटीन ले सकता है तो बादाम, टोफू, अगर वो एग्स ले रहा है तो एग्स, नहीं एग्स ले रहा है तो दही, ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी अपने खाने में ऐड करो। क्योंकि ज्यादा प्रॉब्लम किससे आती है, जो दाल, पल्सीज है ना, मूंग, चना, राजमा, छोले, ये सारी चीजें जो है डाइजेशन में हैवी जाती है। पर अगर वो डेयरी प्रोडक्ट थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे, टोफू, नट्स, थोड़ी 4-5 बादाम ऐड करेंगे तो उनको बेनिफिट मिलेगा। फिर लिखो विटामिन सी की भरपूर मात्रा लेनी है, जैसे ऑरेंज, टोमेटो, कीवी, लेमन, ये सारी चीजें ऐड करनी है। और सेल्यूलोज उनको अवॉइड करवाना है जिनको भी किडनी प्रॉब्लम, किडनी फंक्शनिंग में प्रॉब्लम है। लिखो अगर किडनी प्रॉब्लम है तो प्रोटीन भी अवॉइड करवाना है और सेल्यूलोज भी अवॉइड करवाना है। क्लियर यहाँ तक सबको। अब सारे लोग मास्टर बन गए हैं वेट लॉस में। मास्टर आज से कभी किसी को कोई चैलेंज नहीं आएगा कि आपके कस्टमर का रिजल्ट अटक गया, नहीं आ रहा है, कम होने की जगह बढ़ रहा है, ऐसा नहीं होगा ना। और ये सब बताने के बाद जैसे ही फर्स्ट 1 वीक होता है, शाम का शेक कंपलसरी चालू करवाना है फॉर बेटर रिजल्ट। क्लियर। चलिए अब लिखिए नए पेज पे, बड़ा टाइटल दीजिए डाइट शेड्यूल फॉर वेट गेन। डाइट शेड्यूल फॉर वेट गेन। और ये इतना इजी है, इतना सिंपल है, 5 मिनट के अंदर आप वेट गेन का पूरा डाइट शेड्यूल समझ लेंगे। उसके पहले लिखो वेट गेन में क्या प्रोडक्ट देनी है, पता है आपको। अफ्रेश कंपलसरी नहीं है, जिनको एनर्जी बढ़ानी है उनको अफ्रेश दे सकते हैं, जिनको एनर्जी नहीं बढ़ानी है या उनका बजट कम है, अफ्रेश देना जरूरी नहीं।
लिखो फॉर्मूला 1 शेक लिख लो। फिर उसके साथ में ऐड क्या करेंगे, शेक मेड ऐड कर सकते हैं, पर अगर आपका कस्टमर दूध में शेक पीने के लिए रेडी है, मिल्क उनको पसंद है, सूट करता है, तो शेक मेड नहीं देना है, उनको दूध में शेक देना है। डन। अब उसमें जाएगा या तो प्रोटीन या तो डाइनो शेक। तो लिखो, जिनको भूख ज्यादा लगती है, वो अच्छे से खाना खाता है, उनको देना है प्रोटीन पाउडर। लिखो, स्लाइड नहीं आएगा स्क्रीनशॉट के लिए, लिखना ही है। जो कस्टमर आपको बोलता है मुझे तो भूख ही नहीं लगती है, मैं तो खा ही नहीं सकती हूँ, एक रोटी खाने से पेट भर जाता है, कोई है आपके कस्टमर ऐसे? अगर है तो उनको क्या देना है, डाइनो शेक। क्लियर? तो जिनको भूख ज्यादा लगती है उनको प्रोटीन, जिनको भूख कम लगती है उनको डाइनो शेक। शेक बनाने का मेथड सेम रहेगा जो मैंने आगे बताया। लिख लो, 3 चम्मच शेक, 2 चम्मच डाइनो शेक, 3 चम्मच शेक और 1 चम्मच प्रोटीन पाउडर। और अगर शेक मेट डाल रहे हैं तो 2 चम्मच शेक मेट, नहीं तो 250 ml दूध। उसमें फैट वाला भी ले सकते हैं। जिनका वजन बहुत कम है, बहुत दुबले पतले हैं, उनको दूध फैट वाला भी चलेगा। जिनका वजन बहुत पतला नहीं, उनको थोड़े मसल मास बढ़ाना है, उनको बिना फैट का बताओ, नहीं तो फिर उनका फैट बढ़ेगा तो उनको पेट बाहर आएगा। क्लियर? हो गया उनका शेक बनाने का मेथड। यहाँ पे हमने वेट लॉस से थोड़ा चेंज किया, जहाँ पर हम प्रोटीन या तो डाइनो शेक उनके नीड के अकॉर्डिंग देंगे। वेट गेन वालों को चांद ही चांदी, चांदी ही चांदी। जैसे वेट लॉस में हम फास्ट रिजल्ट के लिए क्या देते हैं, सेल्यूलोज और मल्टीविटामिन, तो वेट गेन में लिखो क्या देना है, सेल एक्टिवेटर एंड मल्टीविटामिन। लिख लो। अब ये डाइट प्लान की आप फोटो निकाल लो, स्क्रीनशॉट निकाल लो, डायरी में भी लिख लो। सुबह नाश्ता करना है और फिर शेक पीना है, दोपहर को खाना खाना है और फिर शेक पीना है, शाम को खाना खाना है और फिर शेक पीना है। वेट गेन कितना सिंपल है। वेट लॉस वाले को हमको बोला तुम्हारा आपको इतने बजे ये नहीं खाना है, ये खाना है, ये खाना है, कितना माताजी करने का। और वेट गेन वालों को क्या बोलना है, भर पेट नाश्ता करो, भर पेट खाना खाओ, लंच करो, डिनर करो, और सबके बाद में क्या पीना है, शेक। 1 घंटे के अंदर शेक। जो भी आप टैबलेट दे रहे हो, सेल एक्टिवेटर मल्टीविटामिन, कब लेनी है, शेक और खाने के बीच में। अगर भूल गए तो उसके बाद में या उसके पहले, कभी भी टैबलेट ले सकते हैं। आइडियली कब देनी है, जैसे 8 बजे नाश्ता किया तो 8:30 बजे टैबलेट लिया और 9 बजे शेक लिया। 12:30 को खाना खाया तो 1 बजे टैबलेट लिया, 1:30 बजे शेक लिया। रात को उन्होंने 8 बजे खाना खाया तो 8:30 बजे टैबलेट लिया और 9 बजे उन्होंने शेक लिया। डन? कुछ लोग बीच बीच में एंड रेज कर रहे हैं। अगर आपको क्वेश्चन है आप लिख लो, मैं लास्ट में 5 मिनट क्वेश्चन आंसर लेती हूँ। डन? लिख के रखो आपके क्वेश्चन को, मैं लेती हूँ आपके क्वेश्चन। डन? तो लिखो, बड़े अक्षर से नहीं लिखा है तो। वेट गेन वालों को चांदी ही चांदी, खाना है शेक पीना है, खाना है शेक पीना है, खाना है शेक पीना है। अब पहली बार हम क्या करेंगे, फर्स्ट 1 वीक 1 टाइम शेक। तो हम वेट लॉस में क्या देते हैं, सुबह नाश्ते के जगह पे शेक देते हैं। तो वेट गेन में क्या करेंगे, एक बार जब हम शेक शुरू करवाएंगे तो या तो ब्रेकफास्ट के बाद दो या फिर लंच के बाद, क्योंकि जनरली लोग ब्रेकफास्ट में इतना ज्यादा खाना नहीं खाते है ना, थोड़ा सा ही नाश्ता करते। तो अगर आपका कस्टमर जॉब पे नहीं जा रहा है, घर पे है, या उसको पॉसिबल है घर पे लंच के बाद शेक लेना, तो पहला प्रायोरिटी है लंच के बाद शेक। जिनको नींद आ रही है आप फ्रेश पी लो, पर लिखो क्योंकि ये जरूरी है। तो जब एक बार शेक देते हैं वेट गेन में, तो प्रिफरेबल है लंच के बाद, क्योंकि सबसे ज्यादा खाना कोई भी बंदा है वो लंच में खाता है। एग्री करते हैं मेरे साथ आप लोग? सुबह भी हल्का फुल्का खाते हैं, शाम को भी इतना फुल प्लेट नहीं बनाते। जनरली आइडियली 80-90% लोग लंच के अंदर दाल चावल सब्जी रोटी मिठाई फरसान सारी चीजों को मिला के खा सकते हैं। डन? तो लंच के बाद में शेक देना है और 1 वीक के बाद 2 टाइम शेक करना है। लिखो, लंच के बाद और डिनर के बाद, या ब्रेकफास्ट के बाद या डिनर के बाद। आइडियली क्या है वेट गेन में, 3 बार शेक लेना है। आप में से कितने लोग हैं जो 3 बार शेक ले रहे हैं, अभी वेट गेन में हैंड रेज कीजिए। आप वेट गेन में हैं और 3 बार ले रहे हैं, वेरी गुड। तो आपका बेहतरीन रिजल्ट आएगा कि आप वजन बढ़ाने के लिए 3 बार शेक रहे हैं। पर आपके कस्टमर्स शायद उनको सबसे पहला इश्यू आ सकता है बजट का, दूसरा आ रहा है 3 बार शेक नहीं पिया जा रहा है, तो आप उनको एटलीस्ट 2 बार शेक कंपलसरी दीजिए।
विद इन 1 वीक 2 टाइम शेक शुरू करवाना। क्लियर? तो कितना सिंपल हो गया वेट गेन के लिए। और वेट गेन के लिए हम और क्या कर सकते हैं, उनको हाई कैलोरी वाला खाना खाने के लिए बोलते हैं। ऐसे तो वेट गेन में सारी ही चीजें खा सकते हैं, पर फैटी चीजें ज्यादा नहीं खानी है ना, हमें हाई कैलोरी वाला खाना ज्यादा खाना है। तो देखिए ये सारे हाई कैलोरी फूड है, ऑप्शंस है, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सारी चीजों के अंदर कैलोरीज लिखी हुई है। आप इसको क्या कर सकते हैं, नाश्ते में ले सकते हैं, लंच में तो आपको फुल प्लेट लेना है, डिनर में भी आपको फुल प्लेट लेना है। इसमें से कुछ चीजें आप ब्रेकफास्ट में ऐड करा सकते हैं, शाम के नाश्ते में ऐड करा सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। जब भी खाने का मन करे तो इनमें से कुछ भी हम खा सकते हैं। खाने में एडिशनल चीज ऐड कर सकते हैं, बटर ऐड कर सकते हैं, पनीर ऐड कर सकते हैं। आपका जो शेक, कुछ लोग रहते हैं जो हमारा जो शेक रहता है उसके अंदर क्या ऐड करते हैं, ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। जैसे आप काजू, बादाम, वॉलनट, अंजीर को भिगो के रख दो, फिर जब आप शेक बना रहे हैं उसके अंदर डाल के क्रश करो, फॉर्मूला 1 के अंदर की ड्राई फ्रूट को क्रश करो, या शेक के अंदर आप बनाना क्रश करो। अगर अभी मैंगो का सीजन है, अगर आम रस खाने का बहुत मन कर रहा है तो क्या करो, एक आम को काट के उसको क्रश करके उसके अंदर शेक बनाओ, ठंडा पानी डाल के, मस्त बनेगा। तो मैंगो शेक में मैंगो डाल के बना सकते हैं, फिर चॉकलेट शेक में बनाना डाल के बना सकते हैं, वेनिला शेक में भी मैंगो डाल के बना सकते हैं। ये सारे एक्सपेरिमेंट्स वेट लॉस वाले ना करें। कभी ट्राई करना है तो एक बार कर लीजिए, क्योंकि कैलोरी बढ़ जाएगा। क्योंकि सुनने के बाद मुंह में पानी आता है, अरे वाह मैंगो शेक में मैंगो डाल के करना है, पर इसके लिए आपको अंडरवेट होना पड़ेगा। जो लोग अंडरवेट है उनको ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स है, चांदी ही चांदी है, जो खाना है खा सकते हैं। डन? पर जो लोग वेट लॉस शेड्यूल में है, ये एक्सपेरिमेंट आप ना करें। भी करना है कोई बात तो एक बार ट्राई करके देख सकते हैं, रेगुलर में नहीं। क्लियर? तो ये सारे मैंने आपको फूड के ऑप्शंस बताए, उसके बाद लिख लो कस्टमर को क्या बोलना है, बनाना, चीकू, मैंगो, ये सारे मील ऑप्शंस बताने हैं। खजूर, पीनट बटर, लिखो लिखो, खजूर, पीनट बटर, सारे ही ड्राई फ्रूट, घी में जबोड़ो एमने, खजूर में घी डाल के खाओ, सब खा। क्लियर? चलो अभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। 2 से 3 लीटर पानी पीना है अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट, जैसे आगे बताया 20 किलो के ऊपर 1 लीटर, 40 किलो वाला बंदा है तो बोलो 2 लीटर से ज्यादा पानी। धीरे धीरे कैलोरी इंटेक करना है। जो बंदा बहुत कम खा रहा है वो पहले दिन से ज्यादा खाना नहीं खाएगा। और वेट गेन में तो सबसे बड़ा चैलेंज ये आएगा कि वो बंदा क्या कर रहा है, शेक ही नहीं पी पा रहा है। कितने लोग हैं ऐसे जिनको खुद को ऐसा हुआ है, कस्टमर को ऐसा, मैडम ये तो शेक पिया ही नहीं जा रहा है 3 चम्मच वाला। सबसे पहला होता है ये। बहुत अंडरवेट बंदा है, नहीं पिया जा रहा है तो उनको 2 चम्मच से शुरुआत कराओ, 2-3 दिन के अंदर 3 चम्मच पिलाओ। क्लियर? कोई तो रहेगा वेट गेन वाला, और अगर उनको गलती से प्रोटीन और शेक दे दिया तो वो सुबह में शेक और प्रोटीन पिएगा, उसके बाद रात तक कुछ नहीं खाएगा क्योंकि उसको भूख ही नहीं लगी। कभी देखा है, कभी हुआ है किसी का साथ ऐसा? होता है। तो क्या करना है, प्रेफरेबली जिनको भूख कम लगती है उनको शेक के साथ डाइनो शेक दे, ना कि प्रोटीन पाउडर, और धीरे धीरे बढ़ाए। और जो खाना खा रहे हैं वो भी धीरे धीरे बढ़ाए। 1 रोटी खा रहा है तो 1 से 2 रोटी पे उनको 1 हफ्ते के बाद धीरे धीरे लेके जाए। जो भी खाना उनको हाई कैलोरी वाला देना है वो धीरे धीरे उनका पोर्शन बढ़ाए, एक साथ वो बढ़ा नहीं पाएंगे, नहीं तो इनडाइजेशन हो जाएगा। फिर उनको भी बोलना है कि एवरी डे आपको वजन चेक नहीं करना है, वीक में 1 बार करना है, इनफ पानी पीना है, खाने के बाद तुरंत सोना नहीं है वेट गेन में भी, वर्कआउट बताना है वेट गेन वालों को भी। वेट गेन के लिए, मसल गेन के लिए थोड़ा स्ट्रेंथ एक्टिविटी ट्रेनिंग करे या फिर वो वॉकिंग करे। पूरा दिन फुल डे बैठे रहना है, डेस्क जॉब है तो थोड़ा थोड़ा एक्टिविटी उनको बढ़ाना है, बॉडी का हेल्दी लाइफस्टाइल के प्रति जाना है। और उनको भी क्या बोलना है, सारे मील्स के फोटोज ग्रुप में शेयर करने हैं। अब वही जो मैंने वेट लॉस में बताया ना, क्या नहीं खाना है, जेम के जो जिनको वजन बढ़ाना है उनको दाबेली, वड़ा पाव, चोला फली, सैंडविच ये सब खा के वजन नहीं बढ़ाना है। हमें क्या करना है, हेल्दी मसल गेन करना है। तो वही मैदा, जंक फूड, फास्ट फूड, सारे केक्स, चॉकलेट्स, आइसक्रीम, बिस्किट, वेफर, कुरकुरे, ये सारी चीजें
વેઇટ ગેઇન વાलों को भी मना ही बोलनी है। अगर किसी को हैबिट है रोज एक वेफर નું પડીકું લઈને ખાવાનું, हमारा तो वजन कहाँ ज्यादा है, हम तो खा सकते हैं। तो एज ए कोच आपको उनको बताना है, और अगर आप खुद भी खा रहे हैं तो आपको बंद करना है अपना पड़ीके वाला हैबिट। अगर कोई है जिन्होंने अभी अभी कोच बने हैं पर खुद के तो खाने पीने के हैबिट्स अनहेल्दी है, तो सबसे पहले खुद से शुरुआत करें। डन? यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? वेट गेन शेड्यूल, वेट लॉस शेड्यूल क्लियर? अब आप क्या कीजिए, आपके जो जो क्वेश्चंस हैं या तो आप चैट बॉक्स में डालिए या फिर आप हैंड रेज करिए। सिर्फ 5 मिनट, हम 3:30 तक मैं आपके क्वेश्चंस लेती हूँ, उसके बाद इवेंट्स एंड प्रमोशन और हम इवेंट को कंप्लीट करेंगे। डन? और जो भी क्वेश्चंस है उसमें से जो मील प्लान के रिगार्डिंग है उसके आंसर मैं करूंगी अभी आप। डन? तो चलिए, कोई है जिनको क्वेश्चन तो आप डाल दीजिए चैट बॉक्स में या हैंड रेज कीजिए। यस, हेतल पंचाल बताइए क्या है आपका क्वेश्चन? अनम्यूट कीजिए और बताइए। आप अनम्यूट कीजिए जो आपको रिक्वेस्ट सेंड किया है तो। हाँ बताइए। कोई बार बार उनको म्यूट कर रहा है, अभी ना करे, कीजिए आप अनम्यूट। हाँ बताइए। यस सर, एक वेट लॉस पर्सन है, वो उनके मुंह में छाले पड़ गए हैं, तो वो कुछ खा भी नहीं पा रहे हैं और वो शेक भी नहीं पी रहा है। क्या वो आइसक्रीम खा सकते हैं? देखो, अभी वेट लॉस के लिए आइसक्रीम कोई भी बंदा नहीं खा सकता क्योंकि वो अनहेल्दी है। पर अभी उनकी कंडीशन क्या है, मुंह में छाले पड़े हैं, तो उनको आइसक्रीम खा सकते हैं। पर आपको उनको क्या बोलना है, मुंह में छाले पड़े के दो ऑप्शन, दो रीजन है। एक तो उनको सीवियर कॉन्स्टिपेशन है, दूसरा उनको फॉलिक एसिड की कमी है। तो सबसे पहले आप उनको एलो प्लस शुरू करवा दीजिए। जैसे आप उनको एलो प्लस, एलो कॉन्सेंट्रेट देना शुरू करेंगे, उनको उसमें रिकवरी आना शुरू होगा। और उनका जो भी मील आपने शेड्यूल दिया हुआ है, जो भी प्रोडक्ट दिया है, शेक, अफ्रेश, प्रोटीन, व्हाटएवर, आप उनको बोलो आप अफ्रेश मत पीजिए पर आप शेक पी सकते। जैसे वो बंदा आइसक्रीम खा सकता है, वैसे ही वो बंदा ठंडा शेक आइसक्रीम के जैसा बना के पी सकता है। और उनको क्या बोलना है, मल्टीविटामिन टैबलेट। जिन जिन कस्टमर को मुंह में छाले का प्रॉब्लम आता है उसके पीछे का रीजन है फॉलिक एसिड की कमी, और मल्टीविटामिन सप्लीमेंट शेक के साथ देने से उनको रिजल्ट अच्छा आए। डन? चलिए नीरू जी आप बताइए, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। अगर किसी का अनम्यूट नहीं होता है तो नेक्स्ट मुस्कान जी, मैं आपको रिक्वेस्ट दे रही हूँ, आप अनम्यूट कीजिए तो फटाफट से आप। हाँ बोलिए। हाँ मैम। बोलिए। हाँ मैम, राधे राधे। राधे राधे बोलिए। हाँ मैम, पानी तो मतलब इतना पीती हूँ मैम ना, मतलब बाद में जैसे लगता है ना घबराहट जैसा हो जाता है। जैसे गुनगुना पानी पीती तो अच्छा लगता है, जब ठंडा पानी पीती हूँ मैं तो मटका का, फ्रिज का तो पानी पीते नहीं है, मटका का पानी पीते मैं तो जैसे लगता है कि अंदर से जैसे घबराहट जैसा होता है, पता नहीं क्यों मैं। और जांग में थोड़ा दर्द होने लगता है, अब मतलब मसल जैसे जैसा हो रहा है। ओके, तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले तो जब भी आप पानी पीते हैं तो आपको एक साथ बहुत ज्यादा नहीं पीना है, आपको सिप सिप करके पीना है, ऐसे सिप सिप करके पानी पीना है। दूसरा, अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो आपको एक्सरसाइज करना शुरू करना है, क्योंकि जब भी हमारे मसल वीक रहते हैं तो ये सारी चीजें होती है। तो एक्सरसाइज करना शुरू करना है तो बॉडी के पेन्स नहीं होंगे। पानी सिप सिप करके पीना है, और अगर गुनगुना पानी अच्छा लगता है तो आप पूरा दिन गुनगुना पानी पी सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ठंडा पानी पीने का ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। चलिए मुस्कान जी, अगर आपको मील प्लानिंग के रिगार्डिंग, आपके कस्टमर के रिगार्डिंग, डाइट प्लान के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस है तो आप पहले पूछिए, उसको हम प्रायोरिटी देंगे। बताइए मैम। डायनोशेक अभी किसी के पास वेट गेन के लिए कुछ है नहीं, मतलब ऐसे अमाउंट नहीं, तो हम उनको डायनोशेक अकेले दे सकते हैं पहले मंथ में? दे सकते हैं, पर उनको उतना गारंटी नहीं देना है वेट गेन का। और उनको क्या बोलना है कि देखो डायनोशेक लेने से ना आपकी भूख बढ़ेगी, तो आप क्या कीजिए, दूध में 2 चम्मच डायनोशेक डालिए, उसके अंदर एक केला डालिए, उसको क्रश कीजिए और दोपहर के खाना खाने के बाद उसको पीजिए, है ना। ब्रेकफास्ट करना है, लंच अच्छे से करना है, लंच के 1 घंटे के बाद डायनोशेक 2 चम्मच या फिर 3 चम्मच दूध में बनाना डाल के पियो, भूख बढ़ेगी और थोड़ा बहुत आपको हेल्प मिलेगा वेट गेन। फिर अगर उनको डायनोशेक पीने से अच्छा लगेगा तो अगली बार आप उनका पीसीआईडी खोल के उनको शेक भी शुरू करवा सकते हैं, ताकि उनका बजट का भी इश्यू नहीं आएगा
और जब उनको प्रोडक्ट से रिजल्ट अच्छा लगेगा तो बाद में वो बाकी के प्रोडक्ट्स भी ऐड करेंगे। ओके मैम, हाँ, तो वही जब क्वेश्चन। बजट में इश्यू आता है तो आप सिर्फ डायनो शेक उनको बोल सकते हैं शुरू करने के लिए। पर हमेशा ध्यान ये रखना है, जब कम प्रोडक्ट देते हैं तो रिजल्ट का इतना वो बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलना है। जैसे हम क्या बोलते हैं वेट लॉस के अंदर, शेक फ्रेश शेक में प्रोटीन लिया तो ही कि हम आपका 2 से 6 किलो कम कराएंगे, है ना? हम कुछ भी करके पहली बार तो 3-4 किलो कम करा लेते हैं ज्यादातर। अच्छे से 2 टाइम शेक देंगे, सप्लीमेंट देंगे, तो इतना उनको रिजल्ट का नहीं बताना है, क्योंकि कम प्रोडक्ट में कम रिजल्ट आता है। ओके ओके ग्रेट। जानकी जी बोलिए। यस मैम। मैम हमारा जो दूसरा पॉइंट था ना गैस और एसिडिटी के रिलेटेड, तो उसमें आपने लिखा है कि एलो प्लस और एलो कंसंट्रेट इंस्टेड ऑफ अफ्रेश, तो हमको उनको अफ्रेश नहीं देना है। अगर उनको बहुत सीवियर एसिडिटी है ना, तो पहली बार आप उनको अफ्रेश मत दीजिए और एलो प्लस दीजिए। और अगर एसिडिटी इतना नहीं है लेकिन गैस हो तो गैस हो तो अफ्रेश दे सकते हैं। और अफ्रेश में भी क्या है, सारे अफ्रेश नहीं दे सकते ऐसा नहीं है। अगर हम उनको जिंजर लेमन नहीं देंगे, पीच देंगे, इलायची देंगे, तो एसिडिटी नहीं होगा। और उनकी एसिडिटी को ठीक करने के लिए एलो प्लस जरूरी है। अब अगर हम एलो प्लस ऐड करेंगे और उनका बजट हिल रहा है तो हम अफ्रेश को निकाल के एलो प्लस ऐड कर देंगे। क्लियर? लेकिन फिर उनको बोलना है चाय बंद करनी। हाँ, अगर अफ्रेश नहीं दे रहे हैं तो चाय बंद करानी है। पर एलो प्लस से ना 3 to 5 डेज में उनको बहुत अच्छा लगेगा गैस एसिडिटी के अंदर। आप कौन कहेगा नेक्स्ट? लुकमन जी आप अनम्यूट कीजिए। हेलो मैम, मैं दूसरा पॉइंट वेट गेन में कह रहे हैं, जो हर किसी का बजट सेम नहीं होता, तो रात में हम कोई भी शाम को बस मॉर्निंग में सेक लेता है, शाम को नहीं लेता, कोई बजट अलाउ नहीं करता। तो हैवी खाना बोल रहे हैं या फिर नॉर्मल जो अभी तक डाइट में बताया वही बोले उनसे वही खाओ, या फिर अब कुछ देखो भी बोल दे खा सकते हो रात में? रात को ना हैवी खाने से फिर उनका पेट बढ़ेगा, तो आप क्या बोलो उनको, सबसे पहले तो वेट गेन वालों को ना दोपहर के लंच के बाद शेक दो, क्योंकि वो अच्छे से खाना लंच में खाएगा। तो अगर वो एक बार शेक ले रहा है तो उनको लंच के बाद दो। दूसरा आप ऐसा बोल सकते हैं, बजट का इश्यू है तो शेक के 3 चम्मच के बदले 2 चम्मच डाले और दोपहर को और शाम को दोनों खाने के बाद ले ले। दूध में एक दूध के अंदर एक केला डाल के 2-2 चम्मच शेक, और शेकमेट या प्रोटीन जो भी दिया है आपने या डायनो शेक वो डाल के एक केला और थोड़ा ड्राई फ्रूट डाल के दोपहर को शाम को दोनों खाने के बाद। ये एक ऑप्शन आप बता। ठीक है मैम, थैंक यू। नेक्स्ट विशाल भाई बोलिए। अब कोई हैंड रेज नहीं करेगा, अब बाकी के लोगों का हम लेके फिर कंप्लीट करेंगे। बोलिए विशाल भाई। अगर किसी को वेट गेन करना है और उससे ब्लड प्रेशर लो है तो उसे क्या सजेस्ट कर सकते हैं? देखिए हम ना लो बीपी है तो भी हम शेक, फ्रेश प्रोटीन शेकमेट ये सारी चीजें दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो आप क्या करेंगे, आप उनको अफ्रेश भी दे सकते हैं। वैसे वेट गेन में अफ्रेश नहीं दे तो चलेगा, पर आप उनको देंगे तो भी कोई इश्यू है नहीं। उनको लो बीपी है तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। कैफीन दे सकते हैं हम जब बीपी लो रहता है तो। और जब आप उनको शेक देंगे तो बोलना है अच्छे से खाना खाए, अच्छे से पानी पिए, और वो सारे ये सॉल्ट वगैरह ले, यानी कि अभी गर्मी का मौसम है, पसीना ज्यादा होता है, तो वो क्या करे, नींबू शरबत पिए, या फिर जो भी पानी पी रहे हैं उसके अंदर क्या डाले, नमक, नींबू और चीनी, ये सब अच्छे से मिला के वो पिए, क्योंकि मिनरल्स कम होने की वजह से लो बीपी होता है। आप देखेंगे, आप खुद भी जब बहुत धूप में जाएंगे, बहुत ज्यादा पसीना होगा तो आपको चक्कर आएगा, आपका बीपी लो होगा। तो एक तो पानी, वाटर इंटेक प्रॉपर करवाना है न्यूट्रिशन के साथ में, और फ्रेश भी दे सकते हैं, और उनका मिनरल्स का इंटेक बढ़े इसके लिए आप हाइड्रेट दे सकते हो उनको अभी, या फिर लिफ्ट ऑफ दे सकते हैं। जिनको लो बीपी है उनको बहुत अच्छा लगेगा हाइड्रेट लिफ्ट ऑफ से। और अगर बजट का कंसर्न है तो भी आप वेट गेन में जो दे रहे हैं उसके साथ में अच्छे से खाना पीना सब देंगे तो उनको एक हफ्ते में ही काफी अच्छा महसूस होगा। चलिए अब नीतू जी आप अनम्यूट कीजिए। गुड आफ्टरनून मैम। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी एक कस्टमर है, वो सब प्रोडक्ट यूज कर रही है, उनकी एज 57 है। अब उनको ना थाइस में बहुत जलन रहता है, उनका ना यूट्रस और गॉल ब्लैडर रिमूव किया हुआ है, उनका बाईपास किया हुआ है, और उनको शुगर बहुत हाई रहता है। तो वो फाइबर कॉम्प्लेक्स भी ले रही है, नाइट वर्क्स भी ले रही है, शेक भी लेती है, मल्टीविटामिन भी लेती है, जॉइंट सपोर्ट भी लेती है,
इट मीन्स वो जहाँ तक होता है वो पूरा का पूरा कोशिश करके करीब 2 साल हो गए ना, तो उनका 1 किलो भी वेट लॉस भी नहीं हुआ है, और है ना बस चल रही है वो, ऐसा है। तो उनको थाइस में जो जलन है ना, अगर वो चेयर पे बैठे तो चेयर पे अगर उनका पाँव टच भी हो जाए तो उनको जलन होती है, तो उसका कुछ सॉल्यूशन? देखिए, अब वो जो न्यूट्रिशन ले रहे हैं वो सारी चीजें कंटिन्यू करनी है। अब ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? एक तो थोड़ा मेडिटेशन, मन शांत, क्योंकि जब यूट्रस रिमूव किया होता है तो एक तो हार्मोन्स बहुत वो इम्बैलेंस रहते हैं, बॉडी का जो गर्मी है वो गर्मी रहता है अंदर, निकलता नहीं है, और दूसरा एज फैक्टर रहता है और उनका फिजिकल एक्टिविटी कम है। तो जब वो अपना फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएंगे, योगा वर्कआउट्स आप उनको ज्यादा करने का बोलें, जब वो योगा वर्कआउट ज्यादा करेंगे, मन को शांत करेंगे, तो ये सारी चीजें उनकी क्लियर होंगी। अगर खाने में कोई चीज गर्म ले रहे हैं, जैसे कि प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, इनको कम करवाइए, बॉडी की गर्मी को कम करने का, और जो वेट लॉस अटका हुआ है उसको वापस लाने का एक ही जो है फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाना, मन को शांत करना, बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाना है। थैंक यू सो मच मैम। चलो, तो सॉरी, मैं कुछ और लोगों के भी हैंड रेज है, पर अभी और हम क्वेश्चन नहीं लेंगे और हम इस इवेंट को कंक्लूड करने के लिए आगे के इवेंट्स एंड प्रमोशंस की ओर जाएं। सो बाय द वे, यहाँ तक आप जो सारे लोगों ने सुना तो आपको क्लियर हुआ शुरुआत में बेसिक मील प्लान कैसे करना है, को अलग अलग डिफरेंट हेल्थ कंडीशन है, डिजीज है, मेडिसिन चल रही, तो क्या समझाना है, क्लियर हुआ। फर्स्ट 1 वीक में ही आपको बता देना है कि बाद में आपको 2 टाइम शेक लेना है, और फर्स्ट 1 वीक के ऑप्शंस बता रहे हैं। ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं पता है? शेक दे देते हैं सुबह में, दोपहर का बता देते हैं, लेकिन रात का ना पहले दिन से ठीक नहीं कराते, और आपका कस्टमर पूरा हफ्ता ना खिचड़ी शाक भाखरी शाम को खा रहा है, और फिर हफ्ते के बाद रिजल्ट अच्छा नहीं दिखता है, और आपका कस्टमर आपको फिर बहुत सारे कंप्लेन लेके आता है। पर जब आप पहले ही दिन खाने के इतने सारे ऑप्शंस दे के पहले ही दिन आप बता देंगे शाम के गेहूं चावल बंद करने का, कम करने का, तब जाके आपके कस्टमर का कंपल्सरी फर्स्ट 1 वीक में 1 किलो से ज्यादा का रिजल्ट आएगा, और वो 1 वीक के बाद शाम का शेक भी शुरू करने के लिए जब आप बताएंगे तो वो बिल्कुल भी अपोज नहीं करेगा और बेहतरीन उसका रिजल्ट आएगा। डन? अब ये सारी चीज आपने बता दी, पर कितनी भी बार आपने कितना भी अच्छे से, है ना, सोने के पेन से लिख के दिया, कितना भी अच्छा उनके घर पे जाके आप लिख के चिपका के आए, फिर भी कस्टमर गलती करेगा। इसके लिए आपको करना है फॉलोअप, और वो फॉलोअप के लिए कल हमारा बहुत ही जबरदस्त ट्रेनिंग रहने वाला है 2 PM को, जो हमारे अमेजिंग ग्लोबल एक्सपेंशन टीम मेंबर दीपा पटेल मैडम करने वाले हैं। तो आपको कल के हमारे फॉलोअप ट्रेनिंग के अंदर आना है, सभी एसोसिएट्स का फॉलोअप लेके उनको भी लेके आना है, ताकि सारे लोग सीख सकें। अब हम देखेंगे इवेंट्स एंड प्रमोशंस के बारे में। तो आज हुई है 8 तारीख, और 10 तारीख तक आपको एनरोलमेंट करना है अपने सभी कस्टमर का इस IPL चैलेंज में। तो कितने लोग हैं आप में से जो अपने 10 से ज्यादा एनरोलमेंट करने वाले हैं? हैंड रेज कीजिए। और मैं ना आपको एक बताती हूँ, अगर आपके पास अभी एक भी कस्टमर नहीं है ना, फिर भी आज, कल और परसों, ये 3 दिन के अंदर आप 50 से ज्यादा लोगों की काउंसलिंग करेंगे ना, आपके 10 एनरोलमेंट हो जाएंगे। तो आप प्रमोट कीजिए इस इवेंट को वेरी क्रेजीली, और आप सभी को 10 से ज्यादा एनरोलमेंट करने हैं। जिनके 10 हो रहे हैं उनको 20 से ज्यादा करने हैं, जिनके 20 हो रहे हैं उनको 30 से ज्यादा करने हैं, और हम सबको चैलेंज लेके इस IPL के अंदर 2000 से ज्यादा लोगों का एनरोलमेंट करवाना है। देन नेक्स्ट रहेगा हमारा इवेंट, वो है हमारा सुपरवाइजर मास्टर क्लास। तो आप सारे ही लोग इस कॉल पे नहीं आ सकते, जो लोग सीनियर कंसल्टेंट एंड अबो है उन सभी के लिए है। तो यहाँ पर कोई है जो अभी तक सीनियर कंसल्टेंट नहीं है? हैंड रेज कीजिए अपना। आप सीनियर कंसल्टेंट नहीं है तो आपको आज अपना सीनियर कंसल्टेंट लेवल को क्वालिफाई करना है। लिखो, क्वालिफाई टुडे सीनियर कंसल्टेंट। कैसे करना है? अभी इस कॉल के बाद अपने स्पॉन्सर को कॉल कीजिए कि मुझे आज सीनियर कंसल्टेंट लेवल को क्वालिफाई करना है। तो ये बहुत ही अमेजिंग हमारा मास्टर क्लास का सीरीज है, जिसका चैप्टर 2 रहने वाला है हमारे अमेजिंग मिलियनेयर टीम मेंबर ध्रुविका सुतार के साथ में 11 जून को, जिसके लिए आपको क्वालिफाई करके आना है। उसके बाद सभी सक्सेस बिल्डर एंड अबो के लिए ये ट्रेनिंग रहने वाला है, सुपरवाइजर सक्सेस समिट। और आप में से जितने भी एसोसिएट इस कॉल पे हैं, आप लोग 100% आ सकते हैं अपना सिर्फ सक्सेस बिल्डर क्वालिफाई करके। और इवेंट तो अक्टूबर में रहने वाला है, तब तक तो आप सुपरवाइजर भी बन के आ सकते हैं, अपने टीम में और भी बहुत सारे लोगों को लेके आ सकते हैं।
तो अगर आप में से किसी का भी टिकट बुक करना बाकी है ये हमारे सक्सेस समिट के लिए, तो आज ही अपने कोच को ऑफलाइन कैप्टन को कांटेक्ट करें। डन। और उसके बाद हमारा अमेजिंग इवेंट रहने वाला है स्नेह मिलन, जो 13 जून को शाम को शनिवार को रहने वाला है 6 से 9 बजे डाहिबा भवन भवन अहमदाबाद के अंदर। ये ऑफलाइन इवेंट रहेगा, ये ऑनलाइन भी होगा, पर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस इवेंट में ऑफलाइन लेके आइए। ये कस्टमर्स के लिए इवेंट है। आपके जितने भी कस्टमर न्यूट्रिशन यूज कर रहे हैं, जिनका रिजल्ट है, उनका रिकॉग्निशन होगा यहाँ पर। जो आपके एम्बेसडर बने हैं उनका रिकॉग्निशन होगा, और आपके जो भी सेटिस्फाइड कस्टमर है वो ये स्नेह मिलन को देखने के बाद में कोच में कन्वर्ट होने का डिसीजन लेने वाले हैं। पर वो पता कैसे चलेगा? जब आप उनको बुलाएंगे तब। और उसके बाद हमारा वेलनेस कोच वर्कशॉप रहने वाला है हमारा 21 जून को। यहाँ पर हम हमारे जितने भी एसोसिएट्स बनेंगे उन सभी को लेके आएंगे। डन। और हमारा सेहत से सफलता की और इवेंट रहने वाला है कल शाम को 8 बजे हमारे अमेजिंग मिलियन मेंबर 7500 आरोपी नजीवर ध्रुविका सुथार के साथ। तो आपको क्या करना है? आपके जो भी कस्टमर अभी न्यूट्रिशन यूज कर रहे हैं वो सभी कस्टमर के साथ बात करनी है। फॉलोअप के लिए बात करेंगे तो क्या करेंगे? पहले रेगुलर फॉलोअप लेंगे, उसके बाद आईपीएल का फॉलोअप लेंगे कि आपके फोटो इस तरीके के क्लिक करके भेजना है। फिर तीसरा आप उनको कल के हमारे सेहत से सफलता की ओर के अंदर इनवाइट कीजिए और साथ में उनको बता दीजिए कि सैटरडे शाम को आप क्या कर रहे हैं। आपके लिए स्पेशल इनविटेशन है, आपको हमारे स्नेह मिलन में इस जगह पर आना है। फिर जब वो कल सेहत से सफलता में आएंगे तो वहां पे भी हमारे गेस्ट स्पीकर बताएंगे, तो वो डिसीजन लेंगे कोच में कन्वर्ट होने का, और उसके बाद वो आएंगे वहां से स्नेह मिलन। क्लियर? तो इवेंट बाय इवेंट एक सीक्वेंस है, जैसे एक सफलता की सीढ़ी है। तो ये स्टेप से ये स्टेप, ये स्टेप, ये स्टेप, ऐसे आप आगे बढ़े। अब सोचो, ये स्टेप से क्या डायरेक्ट ये स्टेप पे जंप लगा सकते हैं? नहीं। जंप लगाने गए तो पैंट फट सकती। इसके लिए आप इवेंट बाय इवेंट बाय इवेंट बाय इवेंट आप लीजिए, जो आपको इजी जाएगा और इजीली एफर्टलेसली आप बड़ा पैसा कमा सकते हैं, आप अपने नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं। डन। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सारे लोग इस कॉल पे लास्ट तक रुके, इसके लिए दिल से धन्यवाद। आपने जो भी सीखा है उसको अप्लाई कीजिए, और मुझे कब अच्छा लगेगा? जब इस चीजों को सीख के आप ज्यादा लोगों की जिंदगी में बदलाव लाएंगे, ज्यादा लोगों को अच्छे से मील प्लानिंग सिखाएंगे, ताकि सबका रिजल्ट आए। पूरी धरती पे एक भी बंदा ऐसा ना मिले जो कभी ऐसा बोले कि मैंने हर्बल लाइफ खाया और मुझे रिजल्ट नहीं आया। ये हम सबका एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मा है हमका, कि कोई भी हर्बल लाइफ खाने वाला बंदा ये कभी ना बोले कि मेरा रिजल्ट नहीं आया। रेडी है आप सारे लोग ये चैलेंज को उठाने के लिए? आपका कोई कस्टमर कभी ये नहीं बोलना चाहिए। डन। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, दैट्स इट फॉर टुडे। और हम सारे लोग मिलेंगे कल के हमारे स्किल डेवलपमेंट कॉल में। बाय एवरीवन।